हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सब। तो केमिस्ट्री सीरीज में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लिखा यहाँ पर जरूर हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और इसके यौगिक। लेकिन आप कह सकते हैं इसका पार्ट 1 हम आज कवर करेंगे, जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें, जैसे कि आप कहीं ये चीज़ लिखी क्यों नहीं देखते कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। हर जगह हम टॉपिक देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि सिर्फ कार्बन के ही कंपाउंड के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, बाकी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमारे और भी तो एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है उनके बारे में हम स्टडी क्यों नहीं करते। तो बहुत बेसिक चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो क्यों बनाता है, क्या इसके पीछे रीजंस है। तो आज का आप एक इंट्रोडक्शन देख सकते हैं इस टॉपिक का। सिर्फ आज हम बेसिक चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सिर्फ हम कार्बन की ही कंपाउंड क्यों पढ़ते हैं। इतने सारे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट हैं, लेकिन सिर्फ कंपाउंड हम कार्बन के ही पढ़ते हैं। क्यों हाइड्रोजन के या नाइट्रोजन के या फिर अन्य एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। तो इसका क्या रीजन है, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण या श्रृंखलन शक्ति। तो कार्बन में जो है कैटिनेशन पावर जो है उसकी होती है, यानी कि ऐसी पावर होती है कि ये बाकी अन्य जो कंपाउंड्स है, बाकी अन्य जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो है जल्दी रिएक्ट कर देता है, उनके साथ जल्दी केमिकल बॉन्ड बना लेता है, उनके साथ जो है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली जल्दी कंपाउंड बनाता है। तो इसलिए इसकी कहते हैं कि जो इसकी कैटिनेशन पावर है यानी कि श्रृंखलन गुण है, इसका काफ़ी अधिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑक्टेन की बात करें, ऑक्टेन जिसका केमिकल फॉर्मूला कितना है, C18H18, यानी कि हमारे पास कार्बन के एटम कितने हो गए, 8। तो ये देखें आपका, इसकी बात करें ये आपके कार्बन हो गए 8 कार्बन। तो ये जो 8 कार्बन है किसी भी एलिमेंट के साथ जो है ये केमिकल बॉन्ड बनाकर बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। और बात कर रहे हैं हम ऑक्टेन की, जिसमें 8 कार्बन के एटम है और हाइड्रोजन के 18 एलिमेंट्स है, यानी कि ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ। तो इस तरह से आप देखें कि इसकी जो कैटिनेशन पावर है यानी कि केमिकल बॉन्ड बनाने की जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बाकी एलिमेंट्स के साथ जो है आपका एक चेन की तरह, यानी कि एक चेन में जो है बॉन्डिंग बना लेता है। और जब चेन में ये एक अन्य एलिमेंट्स के साथ जो है ये बॉन्डिंग बनाकर कंपाउंड्स बनाता है, तो एक श्रृंखला यानी कि एक चेन में जो है बाकी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि कार्बन की जो कैटिनेशन पावर है, श्रृंखलन गुण है, इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये एक पूरी चेन में बाकी एलिमेंट्स के साथ जो है कंपाउंड बनाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन पावर है, सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कौन बनाता है, वो कौन बनाता है, सिर्फ आपका जो कार्बन है वो कंपाउंड बनाता है। तो इसलिए हम हर जगह देखते हैं, पढ़ते भी हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ले लें, उसमें आपका सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के ही कंपाउंड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपाउंड आपका यही एलिमेंट जो है बनाता है। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जो कार्बन है वो बॉन्ड किस तरह के बनाता है, केमिकल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले ये आपका बनाता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह भी से हम डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि कार्बन जो है, कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के सामने आकर जो है ये आपके बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के सामने आकर
ये एक दूसरे के सामने अगर बॉन्ड बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड जो है कहते हैं। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में जो है वो किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और दूसरी मेन चीज़ याद रखनी है कि पूछा जाता है कि कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में लिख ले। तो पहला तो आपका जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हिंदी में इसे हम सिग्मा बॉन्ड के नाम से ही जानता है और इसे हम सहसंयोजक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो कार्बन जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है? तो शुरू में अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपका परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑक्टेट रूल, जिससे मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए ये अगर आपका कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एटम में न्यूक्लियस में हम कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले ले, तो ये जो है कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियस से सेंटर से इसकी जो कार्बन की बाहरी शेल है, बाहरी ऑर्बिट है, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या। तो ये जो है कार्बन की है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो नीचे मैंने आपको बताया था कि जो नीचे चीज़ें होती हैं ये आपका 6 एटॉमिक नंबर है, 6 और 6 साथ में क्या डिनोट करता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और 6 प्रोटॉन पाए जाएंगे। और ऊपर जो आपका इसका होता है मास नंबर होता है, जो हम यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बनता है। तो कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अंदर की शेल में पाए जाएंगे और जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए वो आपकी बाहरी शेल में पाए जाएंगे। तो ये हमने तब पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो आपकी पहली शेल होती है एटम की और ये दूसरी, तो पहली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और उसके बाद आपके 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिल किए जा सकते हैं। तो इसके बाहर वाली शेल में 8 और उसके बाहर वाली फिर 8। तो इस तरह से जो हमने देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जो पहली इलेक्ट्रॉन की जो शेल होती है, पहले एटम जो आपकी शेल होती है किसी भी एटम की, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं और उससे बाहर जो यानी कि आपकी दूसरी ऑर्बिट होगी एटम की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, उसमें 8 फिल किए जा सकते हैं। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ये सब मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड समझने से पहले, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों कार्बन बनाता है उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जो है ज़रूरी है। तो इसलिए पहले ये जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्यों कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और आखिर कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ अंदर फिल हो जाएंगे और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाहरी शेल में फिल हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हमारे बच गए यहाँ हम बाहरी शेल में यहाँ फिल कर देते हैं। तो ये 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से कार्बन का एटम जो है बनता है। लेकिन हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल किसी को याद है? जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल जो है वो क्या होता है। क्या होता है ऑक्टेट रूल? यानी कि ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम तभी जो है स्टेबल हो पाता है अगर उसके बाहरी शेल में या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर अगर हो तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो तभी कोई एटम जो है आपका क्या कहलाएगा कि वो जो एटम है आपका कैसा है, स्टेबल है, वो आपका स्थायी है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि कोई भी एटम तभी आपका स्टेबल या स्थायी होता है अगर उसकी बाहरी शेल में या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो या फिर हो ही ना। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन की बाहरी शेल में हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन है, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन का जो आपका एटम है ये आपका, अब आप खुद सोचिए इसे हम स्टेबल कहेंगे या नहीं कहेंगे। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो इसे हम स्टेबल नहीं कहेंगे कि आपका जो कार्बन का एटम जो है वो स्टेबल नहीं है। अब
को हर चीज़ जो है स्टेबल होना चाहती है, हम भी जो है स्टेबल होना चाहते हैं कैरियर में, हम प्रोफेशनली जो है स्टेबल होना चाहेंगे, कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो कार्बन भी पूरी कोशिश करता है, कार्बन का एटम, कि ये भी जो है स्टेबल हो पाए। और इसके लिए क्या करेगा ये, कि ये अब आपके दो चीज़ कर सकता है कार्बन, या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्वालिटी जो है शो कर दे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रो से मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिविटी मतलब डोनर, यानी कि जो उसके चार जो इलेक्ट्रॉन हैं जो बाहरी शेल में हमने अभी देखे थे वो इनको डोनेट कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो कार्बन ने जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो कर दी, ये नेचर शो कर दिया। लेकिन जो कार्बन है, या फिर पहले ही समझ लेते हैं कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि कार्बन अपने आप को जो है स्टेबल बना ले। तो पहला कंडीशन है कि कार्बन ने जो आपके बाहरी शेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन जो देखे हैं वो उन चारों को डोनेट कर देगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो नेचर अपना ले, या फिर वो ये कर ले, या फिर क्या करे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी मतलब एक्सेप्टर, यानी कि नेगेटिव अपने आप को शो करे, यानी कि 4 अगर उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर वाली शेल में और बाहरी शेल में 4 शेल है, तो 4 अगर उसके बाहरी शेल में है तो 4 और ले ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बाहर से कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले, तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो जो है आपका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो है फिर वो आपका स्टेबल एटम जो है बन जाएगा। लेकिन कार्बन का जो एटम है ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करता है। और क्या रीज़न है कि कार्बन अपना स्टेबल होने के लिए ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसका क्या रीज़न है अब यहाँ पर आप समझिए। क्या रीज़न है कि आपका जो कार्बन है ये आपका जो है ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो ये मान लीजिए जो है आपकी कार्बन के आउटर शेल है, अंदर वाली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वो आपके एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने देखा कि जो कार्बन का एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, वो बहुत छोटी होती है। तो पहला रीज़न आपको ये समझना है कि जो कार्बन का, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, एटॉमिक रेडियस अगर बहुत छोटा है तो उसका क्या असर पड़ेगा इन दोनों क्वालिटी पर, उसका असर ये पड़ेगा कि क्योंकि एटॉमिक रेडियस इसका बहुत छोटा है तो सेंटर में आपके कौन है, सेंटर में न्यूक्लियस में आपके कौन होते हैं एटम में, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बाहर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो है क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस जो है पहले ही बहुत कम है, यानी कि ये एक दूसरे के और भी नज़दीक होंगे, और ज़्यादा नज़दीक होंगे तो इनमें जो अट्रैक्शन है, एक दूसरे में जो खिंचाव बल है वो और ज़्यादा होगा। तो जिसके कारण क्या होगा, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन बल बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि डोनर, तो ये पहली क्वालिटी है कार्बन का एटम स्टेबल होने के लिए, ये तो शो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर वो इन 4, ये जो बाहरी हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इनको अगर डोनेट कर दे कार्बन तो सिर्फ 2 बाहरी शेल में एटम रह जाएंगे, उसके बाद कार्बन हमारा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बन के एटम का एटॉमिक रेडियस बहुत कम है तो उसमें जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बाहरी इलेक्ट्रॉन और अंदर जो पॉजिटिव हमारे है एटम के अंदर, इन दोनों के बल अट्रैक्शन जो है, इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कार्बन के एटम को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर शो नहीं करने देगा, यानी कि इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी जाने नहीं देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें ये अंदर की तरफ जो है अट्रैक्शन बल इनको मिलेगा, अंदर की तरफ जो आपके पॉजिटिव फोर्स यानी कि जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखेंगे, इन्हें कहीं और जाने नहीं देंगे। इसका मतलब जो कार्बन है कहीं भी इन चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो एक चीज़ तो हमने देख लिया कि इस तरह से आपका जो कार्बन है वो आपका जो है क्या है, वो आपका स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्वालिटी नहीं रखता है। अब दूसरी क्वालिटी पर आए, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि ठीक है अगर आप दे नहीं सकते तो 4
और ले लें तो 4 और लेंगे तो बाहरी उसमें कितने हो जाएंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो आपका एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप बाहर से कोई एटम लेंगे तो यहाँ पर आप उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आपका जो है फिल कर देंगे, बाहरी जो शेल में यहाँ पे फिल कर देंगे और आपके 8 हो जाएंगे और 8 होने के बाद ही ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो आपका कार्बन का एटम स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमने बात की क्योंकि एटॉमिक रेडियस बहुत कम है, यानी कि जो आपका एटम है कार्बन का वो बहुत छोटा है, एटॉमिक रेडियस कम है तो ऑब्वियस है आपका कार्बन का एटम बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा होगा तो ये जो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो ये जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बाहर से जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, एक्सेप्ट किया है, वो यहाँ पर उस पर कैसा चार्ज है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारे पास पहले 4 थे इलेक्ट्रॉन उन पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बाहर से हमने जब 4 इलेक्ट्रॉन इस शेल में हम ऐड कर देंगे तो क्योंकि इनके पास जो है ये नेगेटिव चार्ज है और बाहर से हमने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के बहुत पास होंगे। पास क्यों होंगे, क्योंकि आपका अगर घेराव छोटा है, एटम का साइज छोटा है, तो अगर आप बाहर से 4 और डाल देंगे तो वो एक दूसरे के सेट होने के लिए, मतलब वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए इन चारों इलेक्ट्रॉन को इसी शेल में आने के लिए एक दूसरे के आसपास ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि इन सभी पर नेगेटिव चार्ज है और जब आपका जो सेम चार्जेस होता है उनका नेचर क्या होता है, वो एक दूसरे को धकेलते हैं, उनमें वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक दूसरे में खिंचाव, अट्रैक्शन बल तब होता है जब वो अपोजिट चार्ज हो, जब पॉजिटिव अंदर था और नेगेटिव बाहर था। लेकिन दोनों पर ही नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को अपोजिट धकेल लेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि जो दूसरी क्वालिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हम सोच रहे थे कि ठीक है हम अगर दे नहीं सकते तो हम बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, वो भी अब पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम बाहर से 4 को इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो पहले से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इसे फिट नहीं होने देंगे क्योंकि सेम चार्जेस हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर धकेल देंगे, इनको रिपेल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा तो जो कार्बन है वो स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि तो वो ना तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी शो करता और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता। तो अब क्या किया जाए, अब कार्बन एटम क्या करेगा अपना स्टेबल होने के लिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों जो है कार्बन जो है आपका ये सब शो नहीं करता। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनाएगा, अब कार्बन के हमने देखा है कि जो कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो बहुत छोटा है। तो कार्बन का जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक एटम का जो अगर हम देखें तो उसमें जो है आपका क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस बहुत कम है। तो फिर ये जो दो आपकी कार्बन के जो एटम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपस में एक बॉन्ड शेयर करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि एक दूसरे से जो है एटम्स जो है आपस में आकर, क्योंकि उनका पहले ही एटॉमिक रेडियस बहुत कम है तो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड शेयर करते हैं, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसमें जो है आपका एटॉमिक रेडियस जो है बहुत कम है और वो एक दूसरे के जो है आसपास आकर जो है क्या बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हुए क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे जिससे कि वो स्टेबिलिटी जो है वो हासिल कर पाए। तो स्टेबल तभी हो सकता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एटम जब बाहरी शेल में या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या 2 हो या 8 हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि बाहरी में अगर बाहरी शेल में अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन टोटल कर भी दें, 4 और ऐड करके, वो भी पॉसिबल नहीं है। बाहरी शेल में अगर 4 पहले से थे उनको 4 को ही हटा दें तब भी हम स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया।
अब एक ही आइडिया बचता है हमारे कार्बन के एटम के पास कि अगर उसे जो है एक स्टेबिलिटी हासिल करनी है तो वो क्या करे, वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है अब जो दूसरा एटम है कार्बन का उसके साथ अब इलेक्ट्रॉन्स को जो क्या कर ले, वो शेयर कर ले। तो शेयर करेगा तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जब कार्बन जो है शेयर करेगा तो शेयर करने के लिए जो दो आपके इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, सहसंयोजक जो है बॉन्ड कहते हैं। तो शेयरिंग वाला आप कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक शेयरिंग वाला बॉन्ड है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो है एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिस पर आपका आगे का हम बार बार ये चीज़ें सामने आएंगी कि क्यों कार्बन जो है कंपाउंड बनाता है, क्यों कार्बन के ही कंपाउंड हम देखते हैं। और इसका रीज़न हमने स्टार्टिंग में देख लिया, कैटिनेशन पावर है, चेन के थ्रू बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड, एक दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे जो एटम है उसके एक दूसरे से जब सामने आ जाते हैं तो कार्बन के, तो वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबल होने के लिए जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये थी बेसिक चीज़ें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक की। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया हो। कल से मेन जो हम चीज़ें पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वो हम कल से पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कि अपरूपक। जैसे कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप हैं। सबसे पहले तो एलोट्रॉप होता क्या है, एलोट्रॉप हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण तो अलग अलग है लेकिन जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है, उन्हें हम एलोट्रॉप कहते हैं। तो कार्बन के आपके कौन कौन से एलोट्रॉप हैं, वो है आपके डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल जो एलोट्रॉप है वो भी आपका आ गया है, वो है आपका ग्राफीन। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने की, आपका बेस बनाने की इस टॉपिक की कि क्यों हम कार्बन के कंपाउंड्स को जो है पढ़ते हैं, कार्बन में कौन कौन से बॉन्ड हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ी। आई होप आपको टॉपिक पूरा समझ आ गया हो। कोई डाउट हो नीचे बाद में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका लिंक नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर अगर आप सीधे जाकर दक्षता एकेडमी वहाँ लिख कर सर्च करेंगे तो पूरा नाम लिखिएगा दक्षता एकेडमी, तो लोगों के साथ हमारा अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।